नमस्कार विद्यार्थियों। रस के अंतर्गत रस भाग 2 के अंतर्गत आज हम देखेंगे कि रस कितने प्रकार के हैं और रस के अंदर जो हम उदाहरण देंगे उसके माध्यम से हम देखेंगे कि उनमें कौन से स्थायी भाव है, कौन सा विभाव है, अनुभाव है और वो कैसे कौन से रस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जैसा कि हमने रस के भाग 1 के अंतर्गत ये कहा था कि काव्य का प्राण रस है। काव्य, नाटक आदि सुनने, पढ़ने, देखने आदि से जो आनंद की अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। काव्य में विद्वानों ने 9 रस माने हैं। वे है श्रृंगार, हास्य, वीर, रौद्र, करुण, भयानक, विभत्स, अद्भुत एवं शांत। बाद में वात्सल्य एवं भक्ति पर विशेष विवेचन हुआ। विद्वानों ने इसे भी रस की श्रेणी में रखा, किंतु वात्सल्य रस तो स्वीकार्य हो गया। भक्ति रस के लिए विद्वानों ने मना कर दिया या उसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि शांत रस के अंतर्गत ही भक्ति रस भी समाहित हो जाता है। आइए हम जो 9 रस की बात करी है उस 9 रस के व्यापक और विशद विवेचन करते हैं। सबसे पहले हम जो रस लेंगे वो श्रृंगार रस लेंगे। श्रृंगार रस को विद्वानों ने रसराज भी कहा है। श्रृंगार को अगर हम देखें तो 2 भागों में बांटा गया है, एक वियोग श्रृंगार और दूसरा संयोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार को विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं। रति की इच्छा के अंकुर को श्रृंग कहते हैं, इसीलिए इसके सूचक हेतु को श्रृंगार कहते हैं। श्रृंगार रस के 2 भेद हमने भी बताया, संयोग और वियोग। तो सबसे पहले हम श्रृंगार रस के जो संयोग पक्ष है या संयोग श्रृंगार है उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। नायक और नायिका के मिलन अवस्था में जो रति भाव रहता है वहाँ संयोग श्रृंगार रस होता है। इसमें मिलन प्रसंगों का रमणीय वर्णन होता है। संयोग श्रृंगार रस के अवयव इस प्रकार है। उसका संयोग श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, आलंबन विभाव नायक अथवा नायिका, उद्दीपन विभाव सुंदर प्राकृतिक दृश्य, बसंत, उपवन, संगीत, प्रिय की चेष्टाएं, नदी, तट, एकांत आदि। अनुभाव में है मुख खिलना, मधुर आलाप, एकटक देखना, कटाक्ष, विनोद आदि। संचारी भाव है हर्ष, चपलता, लज्जा, औत्सुक्य सहित समस्त संचारी भाव हो सकते हैं। आइए हम उदाहरण देखते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सोह करे बहुनी हंसे देन कहे नटी जाए। ये बिहारी का पद है जिसमें गोपियाँ कृष्ण को अपनी बातों से उन्हें बात करने पर विवश करती है। तो बतरस लालच लाल की यानी बातों की लालच में, लाल यानी कृष्ण की, मुरली धरी लुकाए, गोपियों ने मुरली को छुपा दिया। सो करे भौनी से सौगंध करती है और अपने भौं से हंसती है। देन कहे नटी जाए, जब कृष्ण मांगते हैं तो मना कर देते हैं। अब आइए रस के अवयव के आधार पर हम इसके श्रृंगार रस की पुष्टि करते हैं। संयोग श्रृंगार की रस की अगर हम बात करते हैं तो इस पद के अंदर संयोग श्रृंगार है, स्थायी भाव या रति है, आश्रय या राधा या गोपी हो सकती है, आलंबन श्री कृष्ण है, उद्दीपन श्री कृष्ण का सानिध्य, बातों के रस का लालच, अनुभव मुरली छिपा देना, सौगंध खाना, भौं से हंसना, मुरली देने से मना करना आदि चेष्टाएं, संचारी भाव हर्ष, चपलता, औत्सुक्य आदि। एक और उदाहरण लेते हैं कामायनी का, जयशंकर प्रसाद की। नील परिधान बीज सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधफूला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग, आह व मुख पश्चिम के व्योम बीच जब गिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। रस यहाँ पर श्रृंगार संयोग श्रृंगार है, स्थायी भाव रति है, आश्रय मनु है, आलंबन श्रद्धा है, उद्दीपन श्रद्धा का सौंदर्य, एकांत प्रिय की चेष्टाएं, अनुभाव मनु का
मुग्ध होना, निहारना, संचारी भाव, हर्ष, औत्सुक्य। अब हम श्रृंगार के दूसरे पक्ष यानी वियोग श्रृंगार या विप्रलंब श्रृंगार के ऊपर चर्चा करेंगे, जहाँ नायक नायिका में परस्पर प्रेम होने पर भी उनका मिलन नहीं हो पाता और अलगाव की स्थिति में उनके प्रेम का वर्णन किया जाता है, उसे वियोग श्रृंगार कहते हैं। इसके अवयव इस प्रकार है: स्थायी भाव दोनों में एक ही है, रति, आलंबन विभाव नायक और नायिका, उद्दीपन विभाव ऋतु, सौंदर्य, चांदनी, सुंदर प्राकृतिक दृश्य, नदी, तट, रात्रिकालीन एकाकीपन आदि। अनुभाव में हम बात करेंगे उदास रहना, मुख की कांति का खोना, एकांत, प्रलाप, रुदन, निश्वास आदि। संचारी भाव है जड़ता, विषाद, चिंता, दैन्य इत्यादि। उदाहरण देखते हैं: प्राण धारे परम सरले प्रेम की मूर्ति राधे, निर्माता ने पृथक तुमसे यो किया क्यों मुझे है, प्यारी आशा प्रिय मिलन को नित्य है दूर होती, कैसे ऐसे कठिन पथ का पांत में हो रहा हूँ। यहाँ पर राधा के वियोग का चित्रण किया गया है। रस संयोग श्रृंगार है, स्थायी भाव रति है, आश्रय श्री कृष्ण है, आलंबन राधा है, उद्दीपन राधा की मधुर स्मृतियाँ है, अनुभाव गुण कथन निराशा प्रकट करना, संचारी भाव विषाद, दैन्य, चिंता आदि। एक और उदाहरण हम ले लेते हैं: भय अति निठुर मिटाए पहचानी डारी, यहाँ दुख हमें जग लागी हाय हाय, तुम तो निपट निर्दयी गए भूली सुधी, हमें सूल सेलनी सो क्यों न भुलाए हैं, मीठे मीठे बोल बोली ठगी पहले तो तब, अब जिए जारत कह दो कौन न्याय है, सुनी है कि नाही ये प्रकट कहावती जू, काहू कल पाए सु कैसे कल पाए हैं। इस पद के अंदर भी वियोग श्रृंगार का चित्रण हुआ है कि कैसे सामने वाला पक्ष यानी कि घनानंद कवि कह रहे हैं कि जो सुजान है कैसे निपट और निर्दयी हो गई है। यहाँ पर हम सुजान को कृष्ण के रूप में भी ले सकते हैं और घनानंद की जगह हम नायिका भी ले सकते हैं आश्रय के रूप के अंतर्गत। रस हम यहाँ पर वियोग श्रृंगार है, स्थायी भाव रति है, आश्रय घनानंद है, आलंबन सुजान है। यहाँ आश्रय हम गोपी ले सकते हैं, राधा ले सकते हैं और आलंबन कृष्ण भी ले सकते हैं। उद्दीपन सुजान की निष्ठुरता या कृष्ण की निष्ठुरता, मीठे बोल बोलकर ठगना आदि। अनुभाव रुदन, प्रलाप, पालंब देना, संचारी भाव दैन्य, विषाद, ग्लानि आदि। आज हम दूसरा ले रहे हैं हास्य रस। विभिन्न विचित्र आकृति, वेशभूषा, वाणी, व्यवहार आदि से जो भाव उत्पन्न होता है वह हास्य कहलाता है। हास्य स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव आदि से पुष्ट होकर रस रूप में परिणित होता है तो उसे हास्य रस कहते हैं। हास्य रस के अवयव इस प्रकार है: स्थायी भाव हास, आलंबन विभाव विचित्र वेशभूषा, वाणी या व्यवहार, उद्दीपन विभाव आलंबन की चेष्टाएं, विनोद का वातावरण, उपहास, कथन आदि। अनुभाव मुस्कुराना, हंसना, लोटपोट हो जाना, खिलखिलाहट आदि। संचारी भाव हर्ष, चपलता, औत्सुक्य, श्रम आदि। उदाहरण: विंध्य के वासी उदासी, तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा, सुनी वे मुनिवृंद सुखारे, हे शीला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कंच तिहारे, किन्हीं भालो भली रघुनायक जो, कृपा करी कानन को पगधारे। यहाँ वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि विंध्य के वासी, विंध्याचल के अंदर जो तप करने वाले जो महामुनि थे वो सब बेचारे स्त्री के बिना दुखी थे। जब उन्होंने यह देखा कि गौतम ऋषि की पत्नी को, तुलसी की कथा के अंदर गौतम ऋषि की पत्नी को जब राम ने स्पर्श किया, शीला के रूप में वो परिवर्तित हो गई थी और जब राम ने उन्हें स्पर्श किया तो वो नारी रूप में हो गई। यह सुनकर वे सारे इतने खुश हो रहे हैं क्योंकि जहाँ पर वे तपस्या कर रहे हैं वहाँ सब जगह शिलाएँ शिलाएँ है, पत्थर ही पत्थर है और अभी उन्हें इंतज़ार है कि कब राम यहाँ आए और पग धरे। जैसे उनके स्पर्श होगा सारी शिलाएँ नारी के रूप में परिवर्तित हो जाएगी।
इनके अवयव के आधार पर हम देखते हैं रस हास्य है, स्थायी भाव हास है, आश्रय पाठक श्रोता, आलम्ब जरा जर्जर तपस्वी, उद्दीपन श्रृंगार लालसा के कारण उनका व्यवहार, क्रियाकलाप, अनुभव मुस्कुराना, हंसी आना, संचारी भाव हर्ष, चपलता और औत्सुक्य है।